Hello guys, how are you all? I am Astos and welcome to your channel. So dear friends, in this lecture we are going to study that is difference between flexible constitution and rigid constitution. तो ध्यान से पढ़िएगा. Already I am discussed about flexible constitution and rigid constitution in previous session. ठीक, तो आइए अब देखते हैं. देखिए जो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब लचीला संविधान. तो लचीला संविधान किसे बोलते हैं? जो संविधान आसानी से संशोधित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो संविधान आसानी से ना संशोधित हो उसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर संविधान. तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड, मतलब आसानी से ये संशोधित हो जाता है. लेकिन जब मैं बात करूं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड. ठीक, अब देखिए अब मैं जा रहा हूं बात करने अमेंडेड प्रोसेस ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, इसकी संशोधित विधि क्या होती है, इन सभी के बारे में देखने वाला हूं. देखिए जो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैन बी अमेंडेड इन द सेम वे. एक ऑर्डिनरी लॉ होती है, इसके द्वारा आसानी से संशोधित हो जाता है. लेकिन जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें सिंपल मेजोरिटी प्लस हाफ majority of the state requirement for constitution of the rigid constitution. But in flexible constitution easily amended of simple majority of ordinary law, but rigid constitution cannot be amended about a simple process. So for amending it the legislature has to pass amendments ठीक bill by a specific usually big majority of 2/3 member, 3/4 member for amendings of rigid constitution. तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं कठोर संविधान का, जैसे हमारा क्या हो गया जीएसटी. मैं जीएसटी क्वेश्चन लेके आने वाला हूं कि जीएसटी क्यों हमारे देश में आया, क्या इसकी बेनिफिट है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका हानि है, इन सभी के बारे में मैं देखने वाला हूं. एक अलग सेशन में लेके आऊंगा जीएसटी के बारे में. अब देखिए अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी के बारे में, किसके बारे में? स्टेबिलिटी. तो जो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है दिस इज नॉट स्टेबल, बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल. यस. अब मैं देखता हूं अमेंडमेंट. तो मैंने क्या बताया आपको? सिंपल रिमेन्स अप टू डेट एंड कीप्स पेस विद चेंजिंग टाइम्स. लेकिन जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिफिकल्ट हैंडल प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट. ओके. और देखिए और जो है डज नॉट नीड रेवोल्यूशन फॉर एनी चेंज इन लॉ. इसको संविधान में कोई भी लॉ करने के लिए कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बट कैन बी लीड टू रिवोल्ट अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन बात आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट कैन लीड टू रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट. इस संविधान के खिलाफ भी हो सकता है. कौन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान. अब देखिए अगर मैं बात करूं कठोर संविधान का एग्जाम्पल, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे हमारा यूएसए हो गया. लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश. सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने एग्जाम्पल क्या बताया आपको? यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया. तो अगर मैं बात करूं फेडरेशन के बारे में यानी संघ के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है ना दिस नॉट आइडियल, बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिस आइडियल. सो नॉट आइडियल मतलब क्या होता है कि इट कैन लीड टू अनडिजायरेबल चेंज बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या हो गया? हमारा आइडियल हो गया. और जो हमारा यूएसए होता है ये क्या है? हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा ब्रिटिश होता है, सो ब्रिटिश में क्या गया? हमारा फ्लेक्सिबल. तो आज हमने देख लिया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की में डिफरेंस क्या होती है, सॉरी डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ये पूरा मैंने देख लिया. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.